नमस्कार सर। आप सतलोक आश्रम बैतूल में इस समय मौजूद हैं। यहाँ भी 30 जोड़ों की शादी हुई है। आप किसकी शादी में आए हैं? मेरी बच्ची की शादी में आए। आपकी बेटी की शादी है। बेटी की शादी संपन्न हो गई? जी सर। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी बेटी की शादी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुई है, उनके नियमानुसार हुई है। बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो भी शादी करते हैं उसमें किसी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं होता। ये कहाँ तक सच है कि आपने ऐसा किया? नहीं सर, कोई लेन देन नहीं होता हमारे परमात्मा जी के चरणों में। अच्छा, एक बात और बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि अगर वास्तव में अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं होते तो इस बेटी के विवाह के लिए कितने वर्ष से पहले तैयारियां करती? कम से कम 5 वर्ष पहले से। 8 वर्ष पहले से कम से कम आप एक रुपया पाई पाई का जोड़ते तब जाके ये विवाह होता। 5 लाख का विवाह पता मेरी बच्ची का। तो आज आप जो बिना दहेज की शादी कर ली, यहाँ कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ, यहाँ आपके साथ कोई रिश्तेदार वगैरह भी आए? सब पूरे रिश्तेदार है मेरे। यही रिश्तेदार जब आपके घर जाते, 4 दिन 5 दिन रुकते, 5 दिन पहले शादी और तैयारी होती और शादी का जो भी खर्चा होता है वो बहुत ऊंची मात्रा में जाता है। यहाँ आप सादा सिंपल तरीके से निपट चुके, फ्री हो गए बेटी की शादी से। कितनी बेटियां हैं आपकी? यहाँ पर एक ही बच्ची थी मेरी सर। एक ही बेटी थी। एक ही बेटी को आपने संत रामपाल जी महाराज के नियम अनुसार शादी कर दी। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, आपकी बेटी की शादी में आपका कोई खर्च नहीं हुआ और आप फ्री हो गए, तो जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपको पिता भी सुन रहे हैं। सब परमात्मा के आत्माओं से यही निवेदन है, उस परमात्मा के चरण में आके अपने ही बच्चियों का इसी प्रकार से ही शादी की जाए, जो दहेज मुक्त ब्याह हो। आप देख रहे हैं ये पिता हैं और ये इस पोजीशन में खड़े हैं, लग ही नहीं रहा कि इनकी बेटी की शादी है। इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जब बेटी का विवाह एक पिता करता है तो बचपन से ही उसके चेहरे पे शिकन आती है पिता के पे, मैं कैसे करूंगा शादी इस महंगाई के जमाने में। वो खेती, फसल, व्यापार, कर्जा सब लेके पता नहीं कहाँ से इतना कर्ज उठाता है, तब बेटी की शादी करता है। यहाँ जब एक पिता ने शादी करी, सादा सिंपल तरीके शादी करी और इन्हें भी महसूस नहीं हो रहा कि ये शादी से फ्री हो गए। हम संत रामपाल जी महाराज जी को अपने केएमपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो इनके माध्यम से मुहिम चली गई है, ये एकमात्र संत हैं जो इस तरीके से इन्होंने शादियां की। शादियां तो हमने बागेश्वर धाम जी महाराज जी के आश्रमों में देखी, शादियां हमने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आश्रमों में देखी, शादियां हमने सभी धर्मगुरुओं के आश्रमों में देखी। उनमें भी ट्रस्ट के द्वारा दहेज इकट्ठा किया जाता है, किसी साहूकारों के द्वारा दहेज इकट्ठा किया जाता है। कोई सामान कुछ देता है, कोई सामान कुछ देता है। वो तरीका यहाँ भी अपनाया जा सकता था। कुल मिला के संत रामपाल जी कहते हैं दहेज देना ही नहीं तो क्यों किसी से इकट्ठा किया जाए, किसी पे किसी प्रकार का बोझ नहीं बनाया जाए। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में दहेज किसी भी रूप में नहीं दिया जाता। अन्य धर्मगुरु जो दहेज देते हैं वो उपहार के रूप में देते हैं, लेकिन ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कहीं नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ केएमपी न्यूज के साथ, आपको बताते रहेंगे सतलोक आश्रम में एक एक जुड़ी हुई चीज कि सतलोक आश्रम कैसे पूरे विश्व में परिवर्तन ला रहा है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत कैसे हो रही है, वो ऐसे हो रही है। आप देख रहे हैं एक पिता शादी से फ्री हो गया, किसी को पता नहीं चला, ना बेटी के पिता पे बोझ, ना बेटे के पिता पे बोझ, और ये शादी संपन्न हो गई। संत रामपाल जी महाराज की जितनी मुहिम चली रही है वो वास्तव में कलयुग में सतयुग ला रही है। ये आपको सीधा सीधा उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। आप बने रहिए केएमपी न्यूज के साथ। धन्यवाद।